नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। करौली कलेक्ट्रेट स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र कक्ष में जिला जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना ने की। इस दौरान जिला स्तरीय जनसुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न ब्लॉकों से जुड़े फरियादी भी शामिल हुए। वहीं जिला मुख्यालय पर भी बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कलेक्टर ने फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जिला कलेक्टर श्री सक्सेना ने अधिकारियों को लापरवाही और विलंब से बचने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य जनता को राहत पहुंचाना और प्रशासन पर उनका विश्वास मजबूत करना है। जिला प्रभारी मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम गुरुवार को करौली दौरे पर रहे। उन्होंने टोंके गांव स्थित श्री देवनारायण मंदिर परिसर, नंदे भूमिया में आयोजित वार्षिक लक्खी मेले और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मंत्री ने आमजन से राज्य सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद स्तर पर वृक्षारोपण करने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हरियालो राजस्थान महाअभियान को सफल बना रही है। उन्होंने लोगों से पौधों के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष ध्यान देने की बात कही। राज्य सरकार की जनसुनवाई और जमीनी हकीकत के अनुरूप विकास की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने जालोर जिले की भागली, सिंदलान और बागरा ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने भागली, सिंदलान में कचरे का ढेर देखकर नाराजगी जताई और पंचायत प्रशासन को सख्त लहजे में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम प्रधान और विकास अधिकारी से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मंत्री ने निर्देश दिया कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर कचरा संग्रहण पात्र अनिवार्य रूप से लगवाए जाएं और कचरे के निस्तारण की नियमित व प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। लोक देवता बाबा रामदेव जी के पावन मेले में इस बार आस्था का अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। रोजाना करीब 2 लाख श्रद्धालु बाबा के दरबार में हाजिरी लगाकर अपनी मनोकामनाएं व्यक्त कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। कतारों के ऊपर बनाई गई अस्थायी पुलिया से दर्शन करना आसान हो रहा है। भक्त भी अनोखे ढंग से बाबा के चरणों में आस्था अर्पित कर रहे हैं। कोई कंधे पर घोड़ा उठाकर ला रहा है तो कोई कमर से झांकी की गाड़ी बांधकर बाबा को समर्पित कर रहा है। महिलाओं और बच्चों की भी बड़ी संख्या मेले में भाग ले रही है। और आप कहाँ से पैदल आए हो? मैं कालापल मंडी शाजापुर जिला ग्राम रोसला से हूँ। 1200 किलोमीटर हो गया है। आज 22 दिन हो गए हैं। हम बाबा की दूज के दिन चले थे। 26 तारीख थी, वार शनिवार था। 3 आदमी। क्या मन्नत मांगे हो? कुछ मन्नत नहीं, बस बाबा ऐसे ही खुश रखे और सब भक्तों को भी ऐसे ही खुश रखे। बहुत बढ़िया रिया भैया, पैर में छाला फपोला कुछ भी नहीं हुआ। और ये आप गाड़ी साथ में लेकर आए हो? हाँ, कमर से बांध के लेके आए। जी सर। इसमें अखंड ज्योत जल रही है बाबा की। 22 दिन हो गए, अखंड ज्योत में कुछ भी नहीं हुआ है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की ओर से शुक्रवार को होटल जस्टा सत्व रिजॉर्ट सवीना में क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी और विशिष्ट अतिथि उदयपुर शहर विधायक श्री ताराचंद जैन रहे। इस दौरान विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, उपभोक्ता संरक्षण में भारतीय मानकों की भूमिका, बैंकिंग व जनजातीय विकास योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने केंद्र सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और समाचार पत्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। देखिए, आज
सूचना एवं प्रसार मंत्रालय भारत सरकार के सानिध्य में ये जो सेमिनार हो रही है, हमारे जो मीडिया कर्मी जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, शहरी क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे लोगों का सेमिनार है। ये यहाँ बैठ कर के अपना चिंतन करेंगे और सरकारी योजनाओं को नीचे तक पहुँचाने का, उनका प्रचार प्रसारण करने का काम ये सब लोग करते हैं। ये अच्छा कार्यक्रम है जो समय समय पर होता रहना चाहिए, ताकि एक मीडिया कर्मी को कोई भरोसा हो और हम सब लोग चाहते हैं कि सरकारी योजना जनता तक पहुँचे। ये भोजन पत्र सूचना कार्यालय PIB द्वारा आज उदयपुर में वार्तालाप मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये बेसिकली रीजनल मीडिया जो होता है और हमारा ग्रामीण मीडिया है, जिनको हम डायरेक्टली ज़्यादातर मिल नहीं पाते हैं, उनके साथ संवाद स्थापित करने का एक माध्यम था। और करीबन 60-65 हमारे मीडिया कर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट किया और कोशिश ये की गई कि ऐसी स्कीम्स के बारे में जानकारी भी दी जाए जो जनरली अभी नई स्कीम्स आई हैं और उसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। तो हमने EPFO की जो डायरेक्टर कमिश्नर हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं, BIS, SLBC, इन तीनों डिपार्टमेंट्स के भी अधिकारी आए हैं और जो उनकी नई स्कीम्स उनके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही मीडिया कर्मियों के लिए जो सरकार की स्कीम्स है, जैसे JWS है, PIB का फैक्ट चेक यूनिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जिसने ऑपरेशन सिंदूर में और जनरली करता भी है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और RNI जो है, जो हमारा न्यूज़पेपर का वेरिफिकेशन है, जो नए न्यूज़पेपर्स रजिस्टर करना चाहते हैं, प्रेस सेवा पोर्टल जो उन्होंने लॉन्च किया, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ मालवीय नगर सेक्टर 1 सिंधी अनाज मंडी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय से हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष मित्तल और उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सौरभ आर्य ने बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाकर की। डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी विद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों और मदरसों में 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों व किशोरों को यह दवा खिलाई गई। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम बच्चों को कृमि संक्रमण से मुक्त कर उनके शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। डॉक्टर सौरभ आर्य ने बताया कि कृमि संक्रमण से बच्चों के हीमोग्लोबिन, पोषण और बौद्धिक विकास पर बुरा असर पड़ता है। नियमित अंतराल पर कृमि मुक्ति दवा खिलाने से बच्चों में खून की कमी व पोषण स्तर में सुधार होता है। दवा से वंचित बच्चों को आगामी 29 अगस्त को मोपअप दिवस पर दवा दी जाएगी। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में संभाग स्तरीय मासिक तकनीकी कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में कृषि और उद्यानिकी विभाग, कृषि विश्वविद्यालय केंद्र, ARS समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और वैज्ञानिक शामिल हुए। कार्यशाला की अध्यक्षता अतिरिक्त निदेशक कृषि डॉक्टर त्रिलोक कुमार जोशी, वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री भूपेंद्र सिंह राजपूत और क्षेत्रीय अनुसंधान निदेशक श्री HL देशवाल ने की। इस दौरान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अगस्त माह में किसानों के खेतों में किए गए कृषि कार्यों और कीट व्याधियों पर प्रेजेंटेशन दिया और उनके समाधान पर चर्चा की। साथ ही आगामी माह में होने वाले कृषि कार्यों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। उपनिदेशक श्री मुकेश कुमार गहलोत ने बताया कि पॉली हाउस खेती में अपार संभावनाएं हैं और किसानों का रुझान तेजी से बदल रहा है। अतिरिक्त निदेशक कृषि की अध्यक्षता में मासिक तकनीकी कार्यशाला का आयोजन कृषि अनुसंधान केंद्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के सभागार में आज किया गया है। इसमें जोन 1C के संभाग के सभी अधिकारी, चाहे वो कृषि विभाग से हैं, उद्यान विभाग से हैं, आत्मा से हैं, KVK से है, ATC से है, सभी आज पधारे हैं। और अगस्त माह में किसानों के खेत पर क्या कृषि क्रियाएँ हुई है और आगामी माह सितंबर में क्या कृषि क्रियाएँ हो रही है, इसके ऊपर व्यापक चर्चा हुई है। आज की इस कार्यशाला में अध्यक्षता डॉक्टर त्रिलोक कुमार जोशी, एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर बीकानेर, वरिष्ठ वैज्ञानिक भूपेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और क्षेत्रीय अनुसंधान निदेशक HL देशवाल साहब की अध्यक्षता में हुई। इसमें विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक गणों ने आगामी माह में क्या क्या कृषि क्रियाएँ किसानों द्वारा की जानी है और अगस्त माह में जो कीट व्याधि का प्रकोप रहा है, किसान भाई उसमें और किस प्रकार से व्यापक रूप से नियंत्रण करते हुए कृषि का व्यापक उत्पादन ले सकते हैं, इसके ऊपर व्यापक चर्चा हुई। उद्यान विभाग के तीनों ही जिलों बीकानेर, चूरू
और जैसलमेर के द्वारा इसमें उद्यान विभाग के ऊपर व्यापक प्रेजेंटेशन किया गया। उद्यान की भी जोन में व्यापक संभावना है। पॉली हाउस में किसानों का रुझान बढ़ा है। अनार खजूर के बगीचा लगाने के लिए भी किसानों का रुझान बढ़ा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो कृषि विस्तार इकाई और वैज्ञानिक जो हमारे हैं उनके बीच आज बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें डिस्कशन हुआ है और इस प्रकार की परिचर्चाएं निश्चित रूप से किसान के लिए फायदेमंद होगी। हमारी ये मंथली मीटिंग होती है, वर्कशॉप मासिक कार्यशाला। इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे ऐसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर जो जिले आते हैं उनके सारे जो हमारे कृषि अधिकारी से लेकर के अपने सक और जोन डायरेक्टर तक के अधिकारी आते हैं। इसमें अगले महीने में जो कृषि क्रियाएँ की जाती हैं उनके बारे में जो हमारे वैज्ञानिक है वो इनको बताते हैं कि अगले महीने में कौन सी शस्य क्रियाएँ की जाती हैं, किसी फसल में कोई कीड़ा लग रहा है, बीमारी लग रहा है तो उसका क्या उपचार होना है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस कौन सी की जानी है, खरपतवार नियंत्रण करना तो उसको कौन सी दवा डालनी है। इस तरीके से सारे वैज्ञानिक हमारे जो अधिकारी आते हैं उनको बताते हैं सारे। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है सर? इस मीटिंग का उद्देश्य यही है कि अपन जो डिपार्टमेंटल जो एक्टिविटीज़ है उनके बारे में भी क्या प्रोग्रेस रही उनसे अपन रिव्यू करते हैं डिपार्टमेंट के अधिकारियों से। इसके अलावा जो हमारे जो वैज्ञानिकों से भी हम ये जानना चाहते हैं कि अगले महीने कौन कौन सी शस्य क्रियाएँ करनी है, किसानों को क्या बताना है। हमारे जो फील्ड स्टाफ है, हमारे जो एग्रीकल्चर के जो सुपरवाइजर्स है वो फील्ड में रहते हैं, तो हमारे जो एग्रीकल्चर के जो आज अधिकारी जो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं वो नीचे जा करके जो हमारे जो फील्ड स्टाफ है उसको बताते हैं और फील्ड स्टाफ फिर जाकर किसानों को बताता है कि आपको अगले महीने में ये कार्य करना है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इससे किसानों को क्या लाभ मिलता है सर? किसानों को ये लाभ मिलता है कि जो वैज्ञानिक की जो नई नई तकनीक है, जो वैज्ञानिक हमारी वैज्ञानिक जो विकसित करते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र पे, उन तकनीकों को प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे जो अधिकारियों को जो चीज़ें बताती है वो किसानों तक पहुंचती है हमारे क्लस्टर मीटिंग के अंदर। और किसानों की हम क्या ट्रेनिंग्स करते हैं, उनके फील्ड विजिट पे भी जाते हैं, हमारे किसानों की 1 डे ट्रेनिंग करते हैं, 2 डेज ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा किसानों की वर्कशॉप भी करते हैं, तो उनमें भी हम किसानों को इसके बारे में बताते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयास रंग लाए हैं। अब जोधपुर से दिल्ली तक वाया जयपुर वंदे भारत ट्रेन चलेगी। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी सौगात है। इससे लोगों को आधुनिक सुविधाओं के साथ आरामदायक और तेज यात्रा का लाभ मिलेगा, साथ ही समय की भी बचत होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का आभार जताते हुए जोधपुर वासियों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। शहर के लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी धन्यवाद किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयास रंग लाए हैं और जोधपुर से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को मंजूरी मिल गई है। ये वंदे भारत ट्रेन जयपुर होते हुए नई दिल्ली के लिए जाएगी। जोधपुर वासियों ने इसको लेकर खुशी का इजहार किया है और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयासों से जो वंदे भारत ट्रेन को मंजूरी मिली है उसको लेकर आभार भी जताया है। इस बाबत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र भेजकर अवगत कराया कि जोधपुर से दिल्ली के लिए नई वंदे भारत ट्रेन जयपुर होकर जाएगी। वहीं इसको लेकर के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये निर्णय इस मार्ग के यात्रियों के लिए निश्चित एक अति महत्वपूर्ण सौगात है। नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का संचालन यात्रा को नई गति और अति आधुनिक सुविधा के साथ आराम के साथ साथ समय की भी विशेष बचत होगी। उल्लेखनीय है कि निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जोधपुर वासियों की ओर से आभार भी जताया गया। वहीं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से चर्चा करने के बाद इस विषय को रेल मंत्री को पत्र सौंपकर अनुरोध किया था कि वंदे भारत ट्रेन जोधपुर से दिल्ली के लिए चलाई जाए और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस बात को सिद्धता के साथ मानते हुए उनको स्वीकृति भी जारी कर दी है। शेखावत के पत्र देने के तुरंत बाद ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पत्र को स्वीकृति प्रदान कर दी और अब जल्द ही जोधपुर से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू हो जाएगी।
आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली तक जाएगी, जिसकी शुरुआत जोधपुर से होगी और जयपुर होते हुए ये ट्रेन दिल्ली तक जाएगी। इसको लेकर के जोधपुर वासियों के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान और जयपुर सहित अन्य क्षेत्र वासियों के लिए यह बहुत बड़ी सौगात होगी। इसको लेकर के शहरवासी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार जताते हुए मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया है। आपको बताते कि एक वंदे भारत पहले से ही चल रही है जो जोधपुर से अहमदाबाद के लिए जाती है, और अब नई ट्रेन जो जोधपुर से नई दिल्ली तक जाएगी, ये वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से निश्चित रूप से समय की बचत होगी और एक आरामदायक यात्रा का अनुभव भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नित नए प्रयास लोगों को काफी पसंद आ रहा है, लोग उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। सुजेश टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की खास रिपोर्ट। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में नगरपालिका सभागार में नगरपालिका व ग्रामीण इलाकों के राशन डीलरों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में ईआई डॉक्टर योगेश चौधरी ने गिव अप अभियान की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे अपात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जा रही है और जल्द ही उनसे वसूली की कार्रवाई होगी। इस दौरान खंडेला नगरपालिका व रिंगस ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों के राशन डीलर मौजूद रहे। बैठक में गिव अप अभियान में बेहतर कार्य करने वाले राशन डीलर श्री मुरलीधर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सीकर में पुलिस ने संपर्क के सेतु अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जयपुर रेंज आईजी श्री राहुल प्रकाश के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में 421 मोबाइल फोन रिकवर किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। जयपुर रेंज आईजी श्री राहुल प्रकाश के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में 421 फोन रिकवर किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि गुमशुदगी की शिकायतों के आधार पर साइबर पुलिस और CIR पोर्टल की मदद से यह अभियान चलाया गया। बरामद मोबाइल उनके असली मालिकों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सुपुर्द किए गए। एसपी ने कहा कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। जब भी गुमशुदा मोबाइल चालू होंगे, उन्हें ट्रेस कर संबंधित लोगों को लौटाया जाएगा। वहीं यदि किसी मामले में चोरी की पुष्टि होती है तो आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। रिमांड डीजी साहब और आईजी साहब के निर्देश थे कि जो भी मिसिंग मोबाइल्स हैं उनकी रिकवरी के लिए अपन कुछ प्रयास करना चाहिए। इसी के तहत अपने साइबर सेल से एक संपर्क से सेतु नाम से एक 20 डेज़ का अभियान चलाया था, जो CIR पोर्टल में जो मोबाइल मिसिंग है वो जो रिकवरी करने का हमने एक स्पेशल अभियान चलाया और आज हमने इस अभियान के तहत 421 मोबाइल्स हमने रिकवर किया है और जो भी जिसने भी मिसिंग मोबाइल को मिस किया उनको बुला के मोबाइल्स हम सुपुर्द कर रहे हैं। आगे जो है ऐसी जो अपराध होते हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई रहेगी? ये जो मिसिंग मोबाइल्स है इसकी अभियान तो चलता रहेगा। जो भी अपने पास टेक्निकली जब भी फ़ोन एक्टिव होंगे तो वो मोबाइल अपन निश्चित रिकवरी करके इनको देंगे। और इसमें अगर अपन को कभी कुछ लग रहा है कि कोई चोरी करके लेके गया तो उस चोरी के खिलाफ भी अपन मुकदमा दर्ज करके उनको भी कानूनी कार्रवाई करें। इसमें कोई गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, इसमें ज़्यादातर मिसिंग मोबाइल्स हैं, इसमें चोरी वाला एंगल अभी नहीं आया है। सर कितनी कीमत है इनकी? लगभग 1 करोड़ की वैल्यू है पूरे जो 421 मोबाइल्स हमने जो रिकवरी किया। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।